नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, लेकिन उसका एक बिल्कुल नया आधुनिक रूप है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं। नवयान। नव मतलब नया और यान मतलब रास्ता। तो सीधा सा मतलब हुआ नया रास्ता। ये नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है ना? और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कोई हजारों साल पुरानी शाखा नहीं है। ये तो 20वीं सदी में बौद्ध धर्म की एक बिल्कुल नई समझ है, एक नई व्याख्या। इसको कई लोग न्यू बुद्धिज्म या अंबेडकरवादी बौद्ध धर्म भी कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस नए रास्ते की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसको ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उन वजहों को देखना होगा जिनके कारण इस आंदोलन का जन्म हुआ। एक और बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, जहां पुरानी बौद्ध परंपराओं में कई ग्रंथ और सूत्र हैं, वहीं नवयान का आधार सिर्फ एक किताब है, और वो है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। इसे लिखा था इसके संस्थापक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। मतलब यही एक किताब इस पूरे आंदोलन का गाइड है। तो ये तो हुई एक बौद्धिक शुरुआत की बात। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति बन गया, और इस क्रांति के केंद्र में था एक खास ऐतिहासिक दिन। जी हां, एक जन आंदोलन के तौर पर नवयान की पैदाइश एक ही दिन से जुड़ी है। वो तारीख थी 14 अक्टूबर 1956 और जगह थी भारत का नागपुर शहर। ये दिन सब कुछ बदल देने वाला था। जरा सोचिए, उस दिन क्या हुआ होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत बड़े धर्मांतरण कार्यक्रम का नेतृत्व किया और उनके साथ लगभग 5 लाख लोगों ने एक साथ बौद्ध धर्म अपनाया। 5 लाख लोग एक ही दिन में! ये कोई छोटी बात नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर का ये जो फैसला था, उसके पीछे की वजह उनकी इस एक बात से साफ हो जाती है। उन्होंने कहा था, मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उस समय की जाति व्यवस्था को छोड़ने और एक नए आध्यात्मिक घर की तलाश का ऐलान था। तो अब सवाल यह है कि ये जो नया रास्ता है, ये पारंपरिक बौद्ध धर्म से अलग कैसे है? आखिर इसमें नया क्या है? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और शायद सबसे अहम बदलाव कर्म की सोच में है। पारंपरिक तौर पर कर्म को पिछले जन्मों से जोड़ा जाता है, लेकिन नवयान कहता है, नहीं, कर्म का लेना देना इसी जन्म में हमारे सामाजिक कामों से है। मतलब जो दुख या पीड़ा है, उसे पिछले जन्म का फल मानने के बजाय सामाजिक शोषण से जोड़कर देखा जाता है। एक और फर्क है बुद्ध को देखने के नजरिए में। नवयान में बुद्ध को कोई भगवान या किसी का अवतार नहीं माना जाता। नहीं, वो एक इंसान थे, एक महान इंसान, एक महान शिक्षक और मार्गदर्शक, लेकिन भगवान नहीं। और पुरानी मान्यताओं से ये जो दूरी है, वो 22 प्रतिज्ञाओं में और भी साफ नजर आती है। ये वो 22 शपथ हैं जो नवयान अपनाने वाला हर व्यक्ति लेता है। जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भगवान नहीं मानना, रामकृष्ण की पूजा नहीं करना, और सबसे जरूरी, सभी इंसानों को बराबर मानना। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास और सिद्धांतों की बात। पर आज की तारीख में नवयान की क्या स्थिति है? चलिए देखते हैं कि आधुनिक भारत में ये आंदोलन कहाँ खड़ा है। ये आंकड़ा काफी चौंकाने वाला हो सकता है। भारत में जितने भी बौद्ध हैं, उनमें से लगभग 87% नवयान को मानने वाले हैं। जी हां, 87%। मतलब भारत में बौद्ध धर्म का मतलब काफी हद तक नवयान ही है। और अगर हम देखें कि ये लोग कहाँ हैं, तो इस आंदोलन का सबसे बड़ा गढ़ महाराष्ट्र है। आखिर नागपुर में ही तो इसकी शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र की कुल बौद्ध आबादी का करीब 77% हिस्सा नवयान का है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का नंबर आता है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प पेंच है। 2011 की सरकारी जनगणना कहती है कि भारत में कुल बौद्ध करीब 84 लाख हैं। वहीं समुदाय के अपने अनुमानों की माने तो सिर्फ नवयान को मानने वालों की संख्या 5 से 6 करोड़ तक हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। हर आंदोलन की तरह इसकी भी अपनी एक अलग संस्कृति और पहचान है। इनका मुख्य त्योहार है धम्म चक्र प्रवर्तन दिन, जो उसी ऐतिहासिक धर्मांतरण की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन यानी भीम जयंती एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। नीला रंग बराबरी का प्रतीक है और सफेद कपड़े सादगी का। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे समझना चाहें
तो नव्यान सिर्फ पूजा पाठ का एक तरीका नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दरअसल बराबरी और सम्मान के लिए एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपना आधार बनाता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर मन में आता है, किसी भी 2500 साल पुराने धर्म को 21वीं सदी के हिसाब से ढालने का, उसे आधुनिक बनाने का आखिर मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।